हरिवंश पुराण का 85 अध्याय श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 85वां अध्याय, जिसके अंतर्गत निकुंभ का जयन से पराजित होकर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना, श्री कृष्ण जी का अर्जुन को निकुंभ का चरित्र बताना, आकाशवाणी की प्रेरणा से सुदर्शन चक्र द्वारा निकुंभ का वध करना और ब्रह्मदत्त को षटपुर नगर देकर द्वारिका को प्रस्थान करना। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रजानाथ जन्मेजय, जब अनुचरों सहित सब भोपाल गुफा में बंद कर दिए गए तब असुरों पर मोह छा गया। श्री कृष्ण बलराम आदि रणधुरुमुद यादवों द्वारा सब ओर से मारे जाते हुए वीर असुर संपूर्ण दिशाओं की ओर पलायन करने लगे। यह देख दानव श्रेष्ठ निकुंभ रोष में भरकर उनसे बोला, अरे तुम लोग मोहवश अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भय से पीड़ित और विह्वल होकर क्यों भागे जा रहे हो? प्रतिज्ञाहीन होकर भाग जाने वाले तथा पहले बदला लेने का निश्चय करके भी युद्ध में अपने भाई बंधुओं को ऋण उतारे बिना पीठ दिखाने वाले तुम लोग किन लोकों में जाओगे? सम्रागण में निर्दयता पूर्वक जूझने वाले शत्रुओं को जीतकर इस लोक में उत्तम फल आदि का उपभोग प्राप्त होगा, अथवा रण में मारे जाने पर सूरवीर को स्वर्ग लोक में सुखदायक निवास सुलभ होगा। हे दैत्यों, भाग कर घर जाकर किसका मुँह देखोगे अथवा किसे मुँह दिखाओगे? अपनी पत्नियों से क्या कहोगे? धिक्कार है। क्यों तुम्हें लज्जा नहीं आती? नरेश्वर, निकुंभ के ऐसा कहने पर वे असुर लज्जित होकर लौट पड़े और दुगने वेग से यादवों के साथ युद्ध करने लगे। राजन नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध कुशल योद्धाओं के उस समरोत्सव में जो दैत्य यज्ञ मंडप की ओर जाते थे, उन्हें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मार डालते थे। जो लोग आकाश में जाते थे उन्हें इंद्र कुमार जयंत और द्रुज श्रेष्ठ प्रवर काल के गाल में भेज देते थे। फिर तो वहाँ वर्षा में बढ़ी हुई नदी के समान एक रक्त की नदी बह चली। असुरों के रक्त ही उसके जल थे। उनके सिर के केस ही उसमें शेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। रथ के पहिए उसमें कछुए जैसे लगते थे और रथ भंवर के समान प्रतीत होते थे। हाथियों की लाशें पर्वतों की चट्टान के समान उसकी शोभा बढ़ाती थी। ध्वजोर वाले तटवर्ती वृक्षों के समान उसे आच्छादित किए हुए थे। योद्धाओं का गर्जना और चीखना ही उसका कल कल नाद था। वह नदी श्री कृष्ण पर्वत से प्रकट हुई थी। श्री कृष्ण पर्वत से प्रकट हुई थी और भीरू पुरुषों के हृदय में भय उत्पन्न करती थी। रक्त के बुलबुले ही उसमें फैन थे और तलवारें ही मछलियों और तरंगों के समान प्रतीत होती थी। निकुंभ अपने उन शत्रुओं को बढ़ता हुआ और समस्त सहायकों को मारा देख अपने बल से ही ऊपर को उछला। भारत ऊपर गए हुए रणकर्कश निकुंभ को जयंत और प्रवर ने अपने वज्रतुल बाणों द्वारा रोका। तब दुर्जय वीर निकुंभ दांतों से ओंठ दबाकर लौटा। उसने प्रवर पर परिघ से प्रहार किया। इससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरे हुए इन प्रवर को इंद्र कुमार जयंत ने अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर हृदय से लगा लिया और जब उन्हें मालूम हुआ कि प्रवर जीवित हैं, तब वे उन्हें छोड़कर उस असुर की ओर दौड़े। निकुंभ पर धावा करके जयंत ने उसे खड़ग से मारा। तब उस दैत्य ने भी जयंत पर परिघ से प्रहार किया। इंद्र कुमार ने युद्ध स्थल में निकुंभ के शरीर को प्राय छत विछत कर दिया। उनके द्वारा मारे जाते हुए उस महान असुर ने उस समय मन ही मन सोचा कि मुझे श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बंधु बांधवों के घातक एवं बैरी हैं। मैं युद्ध में इंद्र कुमार के साथ लड़कर अपने लिए कौन सी ख्याति प्राप्त करूंगा? ऐसा निश्चय करके वह महाबली असुर वहीं अंतर्ध्यान हो गया और युद्ध के लिए उस स्थान पर गया जहाँ महाबली श्री कृष्ण विराजमान थे।
उस उसे वहां गया हुआ देख बलनाशक इंद्र ऐरावत की पीठ पर बैठकर वह युद्ध देखने के लिए आए। उस समय वे देवताओं के साथ बहुत प्रसन्न थे। धर्माता इंद्र ने साधु साधु वाह वाह कहकर संतुष्ट हो अपने पुत्र उज्जयन को हृदय से लगा लिया और मूर्छा दूर हो जाने पर प्रवर से भी गले मिले। उस समय रणदुर्जय जयंत की युद्ध में विजय देखकर इंद्र की आज्ञा से देवताओं की धुमधुमियां बजने लगी। निकुंभ ने देखा युद्ध में जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है वे श्री कृष्ण यज्ञ मंडप से थोड़ी ही दूर पर अर्जुन के साथ खड़े हैं। फिर तो उसने बड़े जोर से सिंहनाद करके अत्यंत भयंकर परिघ द्वारा पक्षी राज गरुड़ बलराम और सात्विकी पर प्रहार किया। तत्पश्चात उस पराक्रमी असुर ने श्री कृष्ण अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा श्री कृष्ण कुमार साम और प्रद्युम्न पर भी प्रहार किया। भरत नंदन वह शीघ्र कारी दैत्र माया द्वारा युद्ध कर रहा था, इसलिए संपूर्ण शस्त्रों के ज्ञान में कुशल वे समस्त वीर उसे देख नहीं पाते थे। जब वे उस असुर को नहीं देख सके तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम गणों के स्वामी बिल्वोत्केश्वर देव का स्मरण किया। फिर तुरंत ही अत्यंत तेजस्वी बिल्वोत्केश्वर के प्रभाव से उन सब ने मायावियों में श्रेष्ठ निकुंभ को देखा। जय हो बिल्वोत्केश्वर महादेव की जय हो। उसका शरीर कैलाश शिखर के समान विशाल था। वह इस प्रकार खड़ा था मानो उसको ग्रस लेगा। वह अपने बंधु बांधवों का नाश करने वाले बैरी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार रहा था। उस समय जिनके गांडी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी उस अर्जुन ने रथ का वेदन करने वाले बाणों द्वारा उसके परिघ और अंगों पर बारंबार प्रहार किया। नरेश्वर अर्जुन के वे सभी बाण जो शिला पर तेज किए गए थे उसके परिघ और अंगों से टकराकर टूटकर अथवा मुड़कर पृथ्वी पर गिरे। भरत नंदन उन दिव्यास्त्र युक्त बाणों को निष्फल हुआ देख वीर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह क्या हुआ? देवकी नंदन, मेरे वज्रतुल बाण पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं परंतु यह निष्फल हो गए। यह क्या बात है? इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भारत तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कुंती नंदन, यह निकुंभ एक महान भूत है, इसका परिचय विस्तार पूर्वक सुनो। पूर्व काल में इस दुर्जय देव द्रोही असुर ने उत्तर कुल में जाकर 1,00,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने इसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी थी। उस समय इसने महादेव जी से 3 रूप मांगे जो देवताओं और असुरों के लिए आबाद हो। तब महान देव भगवान वृषभध्वज ने इससे कहा, महानसुर, यदि तुम मेरा ब्राह्मणों को अथवा भगवान विष्णु का अप्रिय करोगे तो श्री हरि के हाथ से मारे जाओगे। जय श्री कृष्ण। दूसरे किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों के हितैषी हैं, उनके परमाश्रय हैं। पांडुनंदन, वही यह 3 शरीर धारण करने वाला अत्यंत मथनशील दानव है जो वरदान पाकर मदमत हो उठाए। यह संपूर्ण शास्त्रों द्वारा अवध है। भानुमति के अपहरण के समय मैंने इसके एक शरीर को नष्ट कर दिया था। यह अवध सटपुर इस दुरात्मा का दूसरा शरीर है तथा इसका एक तपस्वी शरीर दिति देवी की सेवा में संलग्न रहता है, जिससे वह सटपुर में निवास करता है। वह इसका घोर शरीर दूसरा ही है। वीर, यह सब निकुंभ का चरित्र मैंने कह सुनाया। अब तुम इसके वध के लिए जल्दी करो, यह कथा पीछे होती रहेगी। श्री कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि वह रणदुर्जय असुर उस सटपुर नाम वाली गुफा में जा घुसा। कुरुनंदन उसके जाने के मार्ग का अनुसंधान करके भगवान मधुसूदन भी उस घोर दुर्जय सटपुर नाम वाली गुफा में घुस गए। वहाँ चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं था। वह गुफा अपने ही तेज से प्रकाशित होती और वहाँ के निवासियों को सुख दुख गर्मी सर्दी आदि प्रदान करती थी। नरेश्वर, उस गुफा में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण ने निकुंभ द्वारा बंदी बनाए गए यादव नरेशों को देखा।
फिर वे उस घोर असुर निकुंभ के साथ युद्ध करने लगे। महात्मा श्री कृष्ण की अनुमति से बलराम आदि समस्त यादव वीर भी उस समय उनके पीछे पीछे उस गुफा में जा घुसे तथा समस्त पांडव भी एक साथ ही उसमें घुस आए। निकुंभ तो श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। उधर श्री कृष्ण की आज्ञा से रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न उन सब यादवों को छुड़ा लाए जिन्हें निकुंभ ने पहले बंदी बना लिया था। प्रद्युम्न द्वारा छुड़ाए गए वे समस्त वीर प्रसन्न चित्त हो निकुंभ का वध करने की इच्छा से उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे। तब वे राजा जो प्रद्युम्न द्वारा कैद किए गए थे उन काम स्वरूप प्रद्युम्न ने बार बार कहने लगे, वीर हमें मुक्त कर दो। तब प्रतापी वीर रुक्मणी कुमार ने उन सबको छोड़ दिया। वे समस्त वीर नरेश अपना मुंह नीचे किए हुए चुपचाप खड़े थे। उनकी स्त्री नष्ट हो गई थी। वे उस समय लज्जा में डूबे हुए थे। पापहारी भगवान गोविंद विजय के लिए प्रयत्न करने वाले अपने घोर शत्रु निकुंभ के साथ युद्ध कर रहे थे। प्रभु निकुंभ ने परिघ द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर बड़े जोर का आघात किया तथा श्री कृष्ण ने भी गदा द्वारा निकुंभ की बारंबार गहरी चोट पहुंचाई। तब एक दूसरे के द्वारा अच्छी तरह किए गए प्रहारों से आहत होकर वे दोनों ही मूर्छित हो गए। इससे पांडवों और यादवों को अत्यंत व्यथित हुआ देख वहां खड़े हुए मुनिगण श्री कृष्ण के हित की कामना से जप करने लगे तथा उन्होंने वेदोक्त स्तुतियों द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण का स्तुमन किया। तब भगवान के सब सजग उठे मानो उनमें पुनः प्राण लौट आए हों। तदंतर वह दानव भी होश में आ गया। फिर वे दोनों वीर युद्ध के लिए उद्धत हो गए। भारत वे दोनों रणोन्मत्त वीर षाणों के समान हकड़ते, हाथियों के समान चिंगाड़ते और भेड़ियों के समान दहाड़ते हुए क्रोधपूर्वक परस्पर प्रहार करने लगे। नरेश्वर, उस समय आकाशवाणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, यह देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तुम अपने चक्र द्वारा इसको नष्ट कर दो। जय श्री कृष्ण। यह बात स्वयं भगवान बिलवोद के स्वर देव ने कही थी। जय हो बिलवेद के स्वर देव भगवान शिव जी सबकी रक्षा करें। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, महाबली श्री कृष्ण, तुम इस दैत्य को मारकर महान धर्म और विशाल यश प्राप्त करो। तब जो आज्ञा कहकर सत्पुरुषों के आश्रयदाता जगदीश्वर श्री कृष्ण ने भगवान बिलवोद केश्वर को नमस्कार किया। जय हो बिलवोद केश्वर की जय हो। जय हो श्री कृष्ण की और दैत्य कुल का विनाश करने वाले सुदर्शन चक्र की जय हो। चक्र को निकुंभ पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण के हाथ से छूटे हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी चक्र ने उत्तम कुंडलों से अलंकृत निकुंभ का मस्तक काट डाला। कांतिमान कुंडलों से अलंकृत उसका यह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो मेघ के दर्शन से उन्मत्त हुआ कोई मोर पर्वत के शिखर से धरती पर आ गिरा हो। नरव्याघ्र जगत को त्रास देने वाले उस निकुंभ के मारे जाने पर सर्वव्यापी देव बिलवोद केश्वर बहुत संतुष्ट हुए। आकाश से इंद्र की बरसाई हुई फूलों की वृष्टि होने लगी। उस देव शत्रु का नाश हो जाने पर देवताओं की दुमदुमियां बजने लगी। सभी देवताओं की जय हो। संपूर्ण जगत आनंद मग्न हो गया। ऋषि मुनियों की जय हो। ऋषि मुनियों को विशेष प्रसन्नता हुई। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने यादव वीरों को सैकड़ों दैत्य कन्याएं दे दी। अन्य क्षत्रिय राजाओं को भी बारंबार संतवना देकर भगवान ने विचित्र रत्नों और श्रेष्ठ वस्त्र प्रदान किए। गद के बड़े भाई श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित होकर पांडवों को 6000 अश्वयुक्त रथ भेंट किए। नगर की वृद्धि करने वाले भगवान गरुड़ध्वज ने वह षटपुर नामक श्रेष्ठ नगर ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण को दे दिया। किसको दे दिया? ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण को दे दिया। यज्ञ समाप्त होने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महाबली भगवान श्री कृष्ण ने उन क्षत्रिय और पांडवों को विदा करके बिलवोदकेश्वर भगवान महादेव जी के लिए एक सामूहिक उत्सव किया। जय हो। जिसमें फलों के गूदे, दाल तथा अन्य व्यंजनों से युक्त बहुत सा अन्य लोगों को खिलाया गया। अपने मन को बस में रखने वाले प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध कुशल मल्लों को लड़वाकर उन्हें बहुत सा धन और वस्त्र दिए
तदंतर महाबली श्री कृष्ण अपने माता पिता तथा अन्य यादवों के साथ ब्रह्मदत्त को प्रणाम करके द्वारिकापुरी को चले गए। मार्ग में दूसरे लोगों का प्रणाम स्वीकार करते हुए वीर श्री कृष्ण जी की जय हो। हष्ट पुष्ट मनुष्य से भरी हुई तथा पुष्पों के बिछाए जाने से विचित्र पथ वाली रमणीय पूरी द्वारका में प्रवेश किया। जय हो द्वारकापुरी की, जय हो श्री कृष्ण भगवान की, जय हो चक्रपाणी भगवान की। जो चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण के इस षटपूर्वबद्ध रूप विजय सूचक चरित्र को सुनता है अथवा पढ़ता है वह युद्ध में विजय पाता है। इसके श्रवण अथवा पठन से पुत्रहीन को भी पुत्र और निर्धन को धन मिलता है, रोगी को रोग से और बंदी बंधन से छुटकारा पाता है। भारत यह प्रसंग पुंसवन और गर्भधान में सहायक कहा गया है। बताइए, जब बच्चा पेट में आ जाता है तब ये वाला जो है ये पुष्पन जो कहा गया है संस्कार है, गर्भाधान में सहायक कहा गया है। पहले गर्भाधान होता है फिर पुष्पन होता है, तो इसमें विधि पहले कही गई थी। गर्भाधान में बहुत सी विधि होती है, संस्कार होता है, उसके बाद गर्भधारण करते हैं, फिर गर्भधारण करने के बाद पुष्पन होता है, जिसमें पंडित आके वेदोक्त मंत्र करते हैं और एक प्रकार की जो दवाई जो भी होती है औषधि होती है वह नासिका में डालते हैं। अर्थात इस श्रवण से पत्नी के गर्भाधान होता है और उस गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि श्राद्धों में इसका सम्यक रूप से पाठ किया जाए तो यह उसके फल को अक्षय बनाने वाला माना गया है। भारत में जिनका बल विख्यात है तथा जो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, उन महात्मा श्री कृष्ण की इस विजय गाथा का जो मनुष्य सदा पाठ करता है वह रोग शोक से मुक्त हो वहाँ से परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण सभी पर कृपा बनाए रखें। मणि और सुवर्ण के आभूषण धारण करने से जिनके हाथ पैरों की विचित्र शोभा होती है, जिनमें सूर्य के तेज आदि गुण उनसे भी बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है, जो शत्रुओं के नाशक तथा सबके आदि रक्षक हैं, चारों समुद्र जिनके सेनागार हैं, तथा जो वासुदेव संकर्षण यानी कि बलराम जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों के रूप में विद्यमान हैं, वे जगत के अंतर्यामी पुरुष सहस्रों नाम वाले श्री कृष्ण नित्य विजयशील हैं। ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण और बिल्वकेश्वर भगवान शिव जी हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में षटपूर्वबद्ध के प्रसंग में 85वां अध्याय पूरा हुआ। अब इसमें यह बताया गया है कि जो श्री हरिवंश पुराण का विष्णु पर्व का जो 85वां अध्याय है, ये गर्भधारण के समय और पुष्पन का जो प्रोग्राम होता है, कुल मिला के जब बच्चा गर्भ में रहे, गर्भ में आए और रहे, तो इस पुराण को ज़रूर सुनना चाहिए। अभी हमने इस पुराण का महत्व सुना है, देखा है। यह पुराण का महत्व और इसका जो भी फल है जो बताया गया है, ये आप सभी को श्रवण करके और दूसरों को भी सुनाना चाहिए, जिससे कि उनका भी लाभ हो और आपको और हमें सभी को इस प्रकार के लाभ प्राप्त हों। हे श्री कृष्ण, हम सब आपके शरण में हैं। हम सभी के परिवारों की आप रक्षा करें और नित्य नई खुशियाँ घर में आए, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गता। हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, हम सभी भक्त आपकी शरण में हैं। हम सब पर और परिवार पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। हे प्रभु, सभी के मनोरथ पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।